तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आरजे महक। तो आज हम जानेंगे कि हम हमारी खुद की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है सभी टॉक्सिक यानी कि जहरीले लोग हैं जो हमें नेगेटिविटी हमेशा देते रहते हैं, जो हमें डीमोटिवेट करते रहते हैं, जिनसे हमारे वाइब्रेशंस कभी मैच नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी से निकालना होगा। आई नो थोड़ा सा टफ है, नहीं थोड़ा और ज़्यादा टफ है, लेकिन ये नामुमकिन यानी कि इम्पॉसिबल नहीं है। ये मैंने भी ट्राई की है और जब से मैं ये सारे जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर हो गई हूँ, मुझे लगता है कि लाइफ में एक अलग तरीके का फ्रीडम जैसे मुझे मिल गया है। तो ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं, घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में, जॉब में। और आप कहो कि महक कुछ ऐसे लोग हैं हमारे आसपास जिनसे हम दूर नहीं हो सकते हैं, तो हम क्या करें? क्योंकि मेरे आसपास भी ऐसे लोग हैं, बहुत ही नज़दीकी लोग हैं ऐसे, जो हमेशा मुझे नीचा ही दिखाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? आपका कंट्रोल किसी और पर तो नहीं है। कहते हैं कि मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ सकते हम। तो आप ऐसे लोगों की बातों को ध्यान में लेना ही छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ यही सॉल्यूशन है। आप जितना उनको अटेंशन दोगे, जितना उनकी बातों पे आप रिएक्ट करोगे, जितना उनकी बातों से आपको फर्क पड़ेगा, आपके जो इमोशंस है ना वो आपके नहीं रह के उनके कंट्रोल में चले जाते हैं। उनको पता है कि आपका कौन सा बटन कहाँ पे प्रेस करना है, आपको ऐसा वो क्या करेंगे जिससे आप नाराज़ हो जाएंगे। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। ऐसे जो जहरीले नेगेटिव लोग होते हैं उनको पता होता है कि महक को अगर हम ये बोलेंगे ना तुरंत गुस्सा हो जाएगी, तुरंत चीखने चिल्लाने लगेगी। तो वो क्या करेंगे, ऐसी चीज़ें बार बार करेंगे ताकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। तो जब मुझे ये बात पता चली कि मेरी कोई वीकनेस है, ये किसी का हथियार बन चुका है मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, तब से मैंने अपने आप को ट्रेन किया, मेरे मन को ट्रेन किया कि मैं ऐसे लोगों की बातों को अपने दिल पे या मन पे ना लूं। उनको सुना अनसुना कर दीजिए। तो ये ही एक ऑप्शन है, क्योंकि क्या है कि आप उनको जवाब देने जाते हो तो आप दोनों ना एक ही लेवल पे दिखते हो, पर हम उनके लेवल पे नहीं है। हमें उनके ऊपरी लेवल पर हम है। वो उन्हें हम कैसे दिखा सकते हैं? कुछ भी रिएक्ट ना करके। और वो एक बार ऐसा करेंगे, आप कुछ रिएक्ट नहीं करोगे, 2 बार 3 बार, तो वो थक जाएंगे और वो कोई और शिकार ढूंढने लगेंगे। तो यही एक आसान सा तरीका है कि उनकी बातों को महत्व ना दिया जाए। तो आपकी लाइफ में से ऐसे जहरीले टॉक्सिक लोगों को आपको निकाल फेंकना है, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। दूसरा स्टेप ये है अपनी वैल्यू बढ़ाने का, हमेशा दूसरों के लिए सोचना बंद करें। अपनी खुशियों के लिए जीना हम कब सीखेंगे? किसी और को खुश करने के लिए हम आउट ऑफ द वे जाके खुद को अनकंफर्टेबल करके, खुद के कामों को छोड़ के, अपनी हेल्थ का ध्यान ना देकर हम दौड़ते रहते हैं, हम भागते रहते हैं। क्योंकि मैंने बहुत साल ऐसा किया, तो मैं चाहती हूँ कि ये गलतियाँ आप ना करो। ये शायद आपको लगेगा कि महक तुम हमें कहीं सेल्फिश या स्वार्थी बनने को तो नहीं कह रही हो ना? तो मैं कहूँगी कि अगर स्वार्थी या सेल्फिश बनना आपके फेवर में हो, यानी कि आपका कुछ अच्छा हो रहा है, तो मेरे ख्याल से वो कुछ भी गलत नहीं है। आप सेल्फिश बन के किसी और का बुरा कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपको सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। लेकिन जहाँ पे आपकी मेंटल पीस, आपकी हेल्थ, आपकी जो अंदर की जो गट फीलिंग है, आपके अंदर के जो वाइब्रेशंस है, वो डिस्टर्ब होते हैं, तो मैं कहूँगी कि आपको अपने खुद के बारे में पहले सोचना चाहिए। उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। तो तीसरे पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। हर हफ्ते
पार्टी और घूमने के प्लान से अच्छा है कुछ नया सीखने की कोशिश करें। देखिए, जो स्किल होती है यानी कि कुछ टैलेंट हम डेवलप करेंगे अपने आप में, तो पता नहीं वो स्किल कब जाके आपको काम आ जाए, हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है अभी। तो हम ना यूजुअली ये सोशली बहुत होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में रहते हैं। खैर, कोविड है तो अभी हम इतना तो सोशली नहीं हो पाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो हम ज़्यादा दोस्तों से मिलते थे, पार्टीज़ में हम ना भीड़ में ज़्यादा रहते थे। सोशलाइज करना कुछ भी बुराई नहीं है, करना चाहिए, पर अपना कीमती समय गवा कर नहीं। महीने में एक बार गेट टुगेदर किया ठीक है, या 3 महीने में एक बार किया, लेकिन हम हर हफ्ते करते हो, हर 5 दिन में करते हो, तो मुझे लगता है कि हमारे कीमती वक्त कहीं हम ज़ाया कर रहे हैं। उसी समय में हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, हम कुछ आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आप देखना आपकी लाइफ में कितने ज़्यादा बदलाव आएंगे। और आप नया नया सीखते जाएंगे तो आप आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ती हुई देखेंगे। पर हम क्या करते हैं, हमारे कंफर्ट जोन में है, अभी जहाँ पे है वहाँ पे आराम है, दोस्त है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है। वो सब कुछ होना भी चाहिए, लेकिन उसका कुछ आप लिमिट डिसाइड करो और बाकी का समय नई नई चीज़ों को सीखने में, जानने में लगाओ। देखना आप भीड़ से बहुत ही जल्द अपने आप को अलग पाओगे और आपकी वैल्यू बढ़ती हुई दिखेगी। उसके बाद है खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए उनके साथ रहिए जिन्हें आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े, जो आपके दिल से मोहब्बत करते हैं, आपके चेहरे से नहीं। ऐसा बहुत बार होता है कि हमें कई लोगों को इम्प्रेस करना पड़ता है, अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे दिखकर, उनके लिए काम कर कर, उनके लिए चीज़ें लाकर, उनको मस्के मारकर, उनको खुश करने के लिए हम न जाने क्या क्या करते हैं। तो ऐसे जो भी रिलेशंस हैं ना, उनसे आप धीरे धीरे दूर होना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको जो लोग सही में पसंद करेंगे ना, वो आपकी बाहरी खूबसूरती, आपका पैसा, आपकी गाड़ी, आपका महंगा मोबाइल या आपके ब्रांडेड कपड़ों से आपको नहीं पसंद करेगा, लेकिन आपकी टैलेंट और आप में क्या स्किल है, आप में क्या अच्छाइयाँ है, उससे पसंद करेगा। तो आप अगर सही लोगों के बीच में रहना शुरू कर दोगे तो आप देखना कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। किसी के सामने हाथ ना जोड़े, साथ रहने के लिए जो इंसान अच्छे होंगे वो आपकी कीमत समझ जाएंगे। तो हमारी वैल्यू हम इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अपना समय ज़ाया ना कीजिए, सही लोगों के साथ रहिए और टॉक्सिक यानी कि जहरीले लोगों से दूर होना शुरू कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, ऐसा मेरा मानना है। और इसीलिए मैं मेरे कोई भी रिलेटिव्स के, कज़िन्स के, इन-लॉज साइड के जो कज़िन्स हैं, सभी व्हाट्सएप ग्रुप से मैं बहुत ही प्यार से निकल गई हूँ और मुझे इतना अच्छा, इतना हल्का हल्का महसूस होता है। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या होता है कि एक इंसान कुछ शेयर करता है तो उनके लिए बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं। हम कुछ शेयर करते हैं तो हमारी कोई बात पे कोई रिएक्शन नहीं देता है और हम सोचते ही रह जाते हैं, हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, हाँ मुझ में यही कमी है, हाँ ये तो इतना अच्छा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें ना हम खुद को कहीं ना कहीं गिराते हैं। तो आपको जिनको कांटेक्ट करना होगा तो आपका नंबर होगा उनके पास, उनको जब ज़रूरत पड़ेगी, उनको जब आपको विश करना होगा, पूछना होगा, बातें करनी होगी, पर्सनली आके करेगा। तो मैं यही फंडा को फॉलो कर रही हूँ और तब से मुझे इतना फ्रीडम महसूस होता है, इतनी पॉजिटिविटी लगती है। और मैं बताऊँ, कई बार अकेले भी रहना चाहिए, खुद की कंपनी भी एंजॉय करो। हम अपने आप में अंदर ही झाँकेंगे तो पूरी दुनिया मिल जाएगी और तब लगेगा हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में ही इनफ है। सो यू आर नॉट ओनली गुड इनफ, यू आर मोर देन इनफ। तो ये थी आज की पिलो टॉक आरजे महक के साथ। आई होप
ये आपको पसंद आई होगी। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।